फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुलिया कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, यहाँ ग्रेजुएट टीचर के लिए एक बम्पर वैकेंसी आया हुआ है। और इसके लिए डिटेल्स के लिए हम अभी आपको ले चलते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर कि सारा डिटेल्स दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप ये देख लीजिए। In the overall interest of intending candidates in the state of Assam, the Director of Secondary Education, Assam, on behalf of the Inspector of School of the respective districts, 21 number of plain districts, invite online applications from intending and eligible candidates for the post of graduate teachers, Science and Arts। ये दोनों सब्जेक्ट के लिए, दोनों स्ट्रीम के लिए है, साइंस के लिए भी है और आर्ट्स के लिए भी है। In provincialized higher secondary school in Assam in the graduate scale of pay of rupees 14,500 to 60,500 and grade pay rupees 8,700. Post details shall be available from midnight of 15th of September 2020 along with provisions of online applications. The provisions of online applications will be remain open and accepted till मिडनाइट ऑफ 30th सितंबर। मतलब ये हुआ कि आपका जो लास्ट डेट है ये 30th सितंबर है, मिडनाइट। द कैंडिडेट हु सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मीडियम ऑफ स्कूल एंड कैटेगरी ऑफ पोस्ट थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी आप अप्लाई करें ऑनलाइन तो आपको उसमें डिस्ट्रिक्ट, मीडियम ऑफ स्कूल एंड कैटेगरी ये आपको क्लियर मेंशन करना है। और ये जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप अप्लाई कर पाएंगे, ये है यहाँ पर। काइंडली विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। ये है ऑफिशियल वेबसाइट माध्यमिक assam.gov.in and visit recruitment tab and apply online. Candidates can appear in the interview in multiple districts provided they are in the positions to appear in such interview in view of the fact that the verification process at the district level will be conducted by the district selection committee simultaneously in the all districts at the same date and time. उसके बाद देख लीजिए, ये है आपका डिटेल्स की किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है साइंस और आर्ट्स टीचर के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो सीरियल नंबर 1 है यह है बरपेटा। इसमें 165 वैकेंसी है ग्रेजुएट साइंस ग्रेजुएट टीचर के लिए और 292 वैकेंसी है आर्ट्स ग्रेजुएट टीचर के लिए। टोटल यहाँ पर है 457। दूसरा नंबर है बोंगाईगांव। इसमें 54 है साइंस के लिए और 122 है आर्ट्स के लिए। तीसरा है कैसर, यहाँ 97 साइंस के लिए है और 280 जो पोस्ट है वो है आर्ट्स के लिए। टोटल आप इस तरह से यहाँ पर जो है ना कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं कि इसके लिए किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट के लिए आया हुआ, साइंस के लिए कितना है, आर्ट्स के लिए कितना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद इसमें देख लीजिए कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, ये देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट इन द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर। पॉइंट नंबर 1, फॉर द ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन आर्ट्स सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। यानी कि आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए आपका। उसके बाद बट डिग्री ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ कैंपस एंड डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड। मतलब यदि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से या ऑफ कैंपस डिग्री आपने अचीव किया हुआ है तो ये वैलिड यहाँ पर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट टीचर साइंस, द कैंडिडेट मस्ट बी साइंस ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस हैविंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with at least 50% marks in either graduation or post graduation and bachelor of education, that is B.Ed from National Council for Teacher Education recognized institutes, but degree obtained from off campus and distance education institute shall not be considered as valid। मतलब वही हुआ कि यदि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से लिया हुआ है डिग्री या फिर ऑफ कैंपस से आपने डिग्री लिया हुआ है तो वो वैलिड नहीं है। तीसरा नंबर बता रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकेंडरी टीईटी कैंडिडेट्स मस्ट ऑब्टेन 60% मार्क्स इन ईच पेपर फॉर यूआर कैटेगरी एंड 55% मार्क्स इन ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 4, नो कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई इन द बंगाली, हिंदी, असमीज मीडियम स्कूल if the candidate does not have MIL in Bengali, हिंदी एंड असमीज। यदि आपका MIL इन बंगाली या हिंदी असमीज में नहीं है तो आप
बंगाली, हिंदी, एसमीज मीडियम स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपका होना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि बंगाली, हिंदी, एसमीज मीडियम स्कूल में अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास ये होना चाहिए लैंग्वेज। उसके बाद आप देख सकते हैं क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा। 100 मार्क्स ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन BA, BCom, BSc एग्जामिनेशन and 100 marks on percentage of marks in HS final examination, 100 marks on percentage of marks in BT, B.Ed final examination। इस तरह से आप ये देखिए कंप्लीट जो डिटेल्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से। अब 4th नंबर का तक 100 मार्क्स ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन TET एग्जामिनेशन और 60 मार्क्स फॉर 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज। ये देखिए मार्क्स मिलेगा, मतलब क्या है कि 100 मार्क्स है या फिर 60 मार्क्स है, तो ये आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो डिग्री है, उसके बेस पर ये आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है 50 मार्क्स एट 25 फॉर 1 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब यदि आपने टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसमें क्या मिलेगा, 25 मार्क्स मिलेगा आपको। एंड अनदर 25 मार्क्स फॉर 2 ईयर्स। यदि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर 50 मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट अच्छी तरह से देख लेना, भरने से, इसका ऑनलाइन करने से पहले अच्छी तरह से। ऐसे भी देखो एक हैबिट डालो कि जब कभी कोई फॉर्म भरो आप, तो फॉर्म के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी उसमें आर्टिकल्स दिया हुआ है, उसको सबको अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि अब देखो फाइनल सिलेक्शन की हम जा रहे हैं और मान लो कि इसके पहले कुछ दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई, तो बहुत परेशानी हो जाती है। इसीलिए हर पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से रीड करिए। हम लोग तो आपको क्या करते हैं, इसमें मेन पॉइंट्स बताते हैं कि इसका डेट क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और सारा डिटेल्स जो है ये तो आपको खुद पढ़ना है। उसमें पॉइंट्स क्या क्या है, कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, उसमें समझ में नहीं आता तो आप उसके बोर्ड से हेल्प ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके वहाँ से। और उसके बाद है सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। पॉइंट नंबर 2, अ कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड नॉट मोर देन 40 ईयर्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब क्या है कि आपका एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये है 18 से 40। ठीक है, 18 से 40 एज हुआ। और लास्ट डेट इसका देख लिया आपने, 30 सितंबर रहा आपका। और टोटल पोस्ट आपने देख लिया। तो बाकी ये मेन पॉइंट्स तो हमने आपको डिस्कस किया, और बाकी सारे इसमें जो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी इसमें ऑप्शन है, जितने भी टर्म एंड कंडीशन है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है, ताकि आने वाले दिनों में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद बता रहा है देयर विल बी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज EWS एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन वाइड सो एंड सो। The online applications and documents submitted by the candidate will be verified using modern technology with the help of DigiLocker, Government of India, and by scanning barcode or QR code for ensuring genuineness of the uploaded documents, as well as by back office verification with a common board council authority. But the authority, if desires, may conduct physical document verification at any point of time with proper notice। इसमें देखो एक बात ध्यान रखना आपको, जो कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, मतलब कि ऑनलाइन भेजेंगे, तो वो सब जेन्युइन होना चाहिए, ताकि बाद में परेशानी ना हो आपको। क्योंकि जो चेकिंग प्रोसीजर है काफ़ी सख्त है, इसलिए आपको ये अलर्ट किया जा रहा है कि जो कुछ भी भेजना चाहो आप जेन्युइन हो, ताकि परेशानी आपको ना हो। 8 पॉइंट देखिए, इन conformity with the rights of persons with disabilities act 2016 and in compliance government in the social welfare department wide so and so। आप यहाँ से सब सारा कुछ देख लेना। और बाकी आप चलते हैं हम लोग इसमें, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन करेंगे इसके लिए क्या फॉर्मेट होगा। देखिए, सेलेक्ट TET हेल्थ इन व्हिच यू आर क्वालिफाइड। उसका आपको ईयर बताना है कि किस ईयर आपने TET आपने क्वालिफाई किया, TET रोल नंबर, TET सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ कैंडिडेट, ये सब सारा क्या करना आपको अच्छी तरह से भर के भेजना है। ये देख सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इसमें से HSSLC, ग्रेजुएट, TET मार्क, मार्क्स इन B.Ed, ये सब आपने कब किया था, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, मार्क्स ऑफ टेंथ क्या है, टोटल मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, सारा बताना आपको। और यदि इसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, NCC है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, तो ये भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी कुछ आपको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलेगा आपको। ये एक इन्फॉर्मेशन था जो कि आसाम में एक बम्पर वैकेंसी आ रहा है ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यदि आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो, तो आप इसको ज़रूर भरिए। लास्ट डेट जैसे मैंने बता दिया कि लास्ट डेट इसका 30 सितंबर है, तो उसके पहले इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के लगातार अपडेट हमारे यहाँ ऑनलाइन होता रहता है, जैसे वैकेंसी का आना या रिजल्ट का आना
या कोई और कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, इस तरह का अपडेट यहाँ पर लगातार होते रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह इसके इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए, इसके लिए सिंपल प्रोसीजर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे। कुछ कहना चाहते, पूछना चाहते तो हमें आप कमेंट भी कर सकते। मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।